रियल डायरी पी के चैनल को सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज फिर एक अखलाकी कहानी के साथ आपके पास हाजिर हूँ। बहुत दिनों की बात है, किसी कस्बे में एक जौहरी रहा करता था। कस्बा चूंकि छोटा था, इसलिए यहाँ के रहने वाले तकरीबन सभी लोग एक दूसरे से वाकिफ थे। जौहरी के मुतालिक ये बात मशहूर थी कि वो अपने आप पर और अपने बीवी बच्चों पर तो खासी रकम खर्च करता था, लेकिन वो दूसरों पर किसी मतलब के बगैर एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। अगर कोई भूला भटका फकीर उसके पास आ जाता तो जौहरी उसको इस बुरी तरह झिड़कता कि बेचारा भिखारी फिर कभी भूलकर भी उस तरफ का रुख नहीं करता था। कंजूस जौहरी के बहुत कम दोस्त थे। वो अपने दोस्तों पर भी पैसा खर्च नहीं करता था, बल्कि उन्हीं से खाने पीने की तवक्को रखता था। चूंकि वो बातें बनाने का माहिर था, इसलिए कुछ लोग उसके दोस्त बन गए थे और कभी कभी उसे खाना खिला पिला देते थे। उसी कस्बे में एक धोबी रहा करता था। वो जौहरी के बिल्कुल बरअक्स था। उसके पास जरूरत से ज्यादा जो पैसा होता वो दोस्तों पर और जरूरतमंद लोगों पर खर्च कर देता था। जब शाही धोबी बीमार हो जाता तो वो बादशाह के कपड़े भी धो दिया करता था। वो लोगों में बड़ा हारदिल अजीज था। वो धोबी था, मगर लोग जौहरी से ज्यादा उसकी इज्जत करते थे। एक शाम धोबी का काम खत्म करके वो अपने दोस्तों से गपशप कर रहा था कि कंजूस जौहरी का जिक्र छिड़ गया। एक दोस्त ने कहा, उस जैसा कंजूस इंसान तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। दूसरे दोस्त ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसने आज तक किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। धोबी बोला, मैं इस कंजूस जौहरी से चाय पानी तो एक तरफ रहा, खाना तक खा सकता हूं। तमाम दोस्तों ने जोरदार कहका लगाया। एक दोस्त ने टांगे फैलाते हुए कहा, बड़े बड़े 30 मार खान इससे चाय तक नहीं पी सकते, भला तुम खाना कैसे खा सकोगे? धोबी ने कहा, आखिर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? जब उस कंजूस जौहरी से कोई चीज खाना मुमकिन नहीं तो यकीन कैसे आएगा? धोबी ने कहा, अगर मैंने उससे खाना खा लिया तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? एक दोस्त बोला, हम सब मिलकर तुम्हारी एक शानदार दावत करेंगे। धोबी बोला, तो फिर ठीक है, मैं कल दोपहर का खाना जौहरी के घर खाऊंगा। ठीक है, हम भी वहां आ जाएंगे, सब यक जबान होकर बोले। धोबी रात देर तक कंजूस जौहरी से खाना खाने की तरकीब सोचता रहा। आखिर उसके जहन में एक तरकीब आ गई। धोबी ने अगले दिन एक खाली डबिया ली और जौहरी के घर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि जौहरी इस वक्त दोपहर का खाना खाता है। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज आई, मैं हूं धोबी। तुम्हें मालूम नहीं है ये मेरे खाने का वक्त है? जौहरी बेजारी से बोला। धोबी ने अदब से जवाब दिया, मालूम है जनाब, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास जरूरी काम से आया हूं। कौन सा काम? धोबी ने कहा, आप दरवाजा खोलिए, एक हीरे के बारे बात करनी है। हीरे का नाम सुनते ही जौहरी के मुंह में पानी भर आया। उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। धोबी के हाथ में डबिया देखकर वो समझा कि इसमें एक हीरा है जिसे धोबी बेचने आया है। जौहरी को यह बात भी मालूम थी कि धोबी कभी कभी शाही महल में कपड़े धोता है। उसने सोचा, बहुत मुमकिन है मैले कपड़ों में भूले से कोई हीरा आ गया हो। जौहरी ने कहा, बाहर क्यों खड़े हो, इधर आ जाओ, बैठकर आराम से बातें होंगी। धोबी जौहरी के घर में दाखिल हो गया। उस वक्त दस्तरखान पर खाना चुना जा चुका था, जिसकी खुशबू सूंघते ही धोबी भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। मुर्गी के अंडे के बराबर हीरे की आजकल क्या कीमत है? धोबी ने इत्मीनान से बैठते हुए पूछा। यह सुनकर जौहरी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा कि डबिया में जरूर कोई बड़ा हीरा है जो धोबी के हाथ लग गया है। मैं इसे बेवकूफ बनाकर कीमती हीरे को अपने कब्जे में ले लूंगा। भला इसे हीरे के बारे में क्या मालूम है? हाँ तो बताइए, मुर्गी के अंडे के बराबर हीरे के क्या दाम चल रहे हैं? जौहरी को खामोश देकर धोबी ने दोबारा पूछा। जौहरी ने दावत दी, पहले खाना शुरू करो, हीरे की बातें बाद में करेंगे। धोबी तो इसी इंतजार में बैठा था। फौरन लजीज खानों पर हाथ साफ करने लगा। पुलाव, शामी कबाब, शाही टुकड़ों और गाजर के हलवे को जल्दी जल्दी हलक से नीचे उतारने लगा। जौहरी ने अपने दिल में कहा, कोई बात नहीं बच्चू, उड़ा लो मेरा माल जितना उड़ा सको। मैंने भी तुमसे चंद सिक्कों के बदले में हीरा ना हाथे आया तो मैं जौहरी का काम करना छोड़ दूंगा। धोबी ने कहा, सुना है मुर्गी के अंडे जितने हीरे बड़े नायाब होते हैं। जौहरी ने चालाकी से कहा, हीरों की कीमत आजकल गिरी हुई है। एक जमाना था जब हीरों के दाम बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब से नकली हीरे बनने शुरू हुए हैं, असली हीरों की मांग तकरीबन खत्म हो चुकी है। फिर भी आखिर इतना बड़ा हीरा कितने का होगा? धोबी शामी कबाब मुंह में रखते हुए बोला, यही कोई 50-60 रुपए का। जौहरी ने डब्बे की तरफ देखते हुए जवाब दिया, इतने बड़े हीरे की इतनी कम कीमत? धोबी ने रुमाल से हाथ साफ करते हुए कहा, सही कीमत तो हीरा देखने के बाद ही बताई जा सकती है। आजकल तो नकली हीरे भी असल की तरह दिखाई देते हैं। जौहरी ने मुलाजिम को खाली बर्तन ले जाने का इशारा करते हुए कहा, बड़ी मेहरबानी जौहरी साहब,
आपने हीरों के बारे में बहुत कुछ बताया। धोबी जूता पहनते हुए बोला। जब वो डब्बा उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो जौहरी बड़ा सटपटाया और बोला, क्या तुम हीरा नहीं दिखाओगे? बेचने का इरादा बदल दिया है क्या? नकली हीरे की भी कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। धोबी ने बड़े पुरइतमाद लहजे में कहा, आपको गलतफहमी हुई है जनाब। मेरे पास ना नकली हीरा है और ना असली, भला गरीबों के पास भी हीरे हुआ करते हैं। तो तू फिर मेरे पास किस लिए आया था? चंद दोस्तों से मेरी शर्त लगी, वो कहते थे मुर्गी के अंडे जितना हीरा होता नहीं, जबकि मैं कहता हूं कि होता है। बस यही बात आपसे पूछने चला आया था। मक्कार, दगाबाज, निकाल मेरे खाने के पैसे, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। जौहरी एक बड़ा सा डंडा लेकर उसकी तरफ झपटा। शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग जमा हो गए, जिनमें धोबी के दोस्त भी थे। इतने में धोबी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे खाने ने मेरे पेट में दर्द कर दिया है, दवा के पैसे निकालो वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि जौहरी तो किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाता, फिर उसने धोबी को खाना कैसे खिला दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। वो सब मिलकर बोले, धोबी को दवा के पैसे दो वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। अब तो जौहरी बड़ा घबराया, वो पुलिस से बहुत डरता था। जी कड़वा करके उसने धोबी को दवा के पैसे दिए और अपनी जान छुड़ाई। जब धोबी दोस्तों के साथ दुकान पर पहुंचा तो उन्होंने उससे कहा, भाई मान गए, आज शाम हमारी तरफ से तुम्हारे लिए दावत है। रियल डायरी पीके चैनल को सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। दुनिया का हर मुश्किल से मुश्किल काम इंसान अपनी अक्ल शऊर को इस्तेमाल करके कर सकता है। अक्ल शऊर इंसान की वो खूबी है जो उसको हर मुश्किल से निजात दिला सकती है। आप भी जिंदगी में अगर कभी किसी मुश्किल में फंस जाएं तो ताकत को इस्तेमाल करने से ज्यादा बेहतर यह है कि आप अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करते हुए उस मुश्किल से निकलने का रास्ता तलाश करें। हर मुश्किल से निकलने का रास्ता अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है।